नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज यानी बुधवार को 20 जुलाई सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की बहुत सारी याचिकाएं थी। उनकी मुख्य न्यायाधीश रमन्ना के खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई और हम वो सुनवाई देखें या समझने की कोशिश करें तो आगे क्या होने वाला है ये हमें आराम से पता चल सकता है। लेकिन बात ये होती है ना दोस्तों कि मैं आपको समझा सकता हूँ, दूसरा कोई आपको समझा सकता है, लेकिन आपको समझना जो है वो मेरी या समझाने वाले की जिम्मेदारी नहीं रहती। समझना ये आपकी जिम्मेदारी रहती है। आप अगर समझना ही नहीं चाहते तो आपको कोई समझा नहीं सकता। ये बात बिल्कुल साफ ध्यान में रखिए। अगर आप मुझसे कोई बात सुनना चाहते हैं तो आपको पसंद हो वैसी ही बात मैं सुनाऊंगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। और अगर ये तरीका रहा तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ आज कि पिछले 2-3 हफ्तों से जो कुछ महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में शिवसेना में जो फूट हुई है, टूट हुई है, उसके बाद जो खबरें कानूनी तौर पर भी बताई गई, खबरें करके नैरेटिव करके पेश की गई, वो हमेशा झूठी साबित हुई, गलत साबित हुई। और इसका कारण क्या है? क्योंकि जो सच्ची बात बताना चाहता है वो हम सुनना ही नहीं चाहते। हम अपने पसंद की बात सुनना चाहते हैं और इसलिए जो समझा रहा है उसकी तो सुनते नहीं, और उसका जो गलत ढंग से इंटरप्रिटेशन करता है, आशय निकालता है, हम उसको सच मान लेते। अब आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत सारी 4-6 याचिकाएं जो थी उसकी चर्चा सुनवाई शुरू हो गई तो एक एक करके सब मुखौटे उतर दे गए। क्यों उतर दे गए दोस्तों? इसका एक सीधा साधा कारण अगर मैं आपको बता दूं तो आजकल जो टीवी चैनल का या विजुअल मीडिया आया है वो 24 घंटे चलता है और रोज़ कुछ बातें हमें समझाई जाती है। जो नैरेटिव होता है, सच्चाई होती है, अफवाह होती है, हमें पता नहीं है, लेकिन ये बातें हमें इतनी सुनाई जाती है कि इस गड़बड़ में, इस भीड़ में सच्चाई कहीं खो जाती है। हम जब संजय राउत को रोज़ सुनते हैं तो संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस या उस पर बनाई गई खबर ये एक कॉमेडी बन गई है। और रोज़ जब आप कॉमेडी ही सुनते रहोगे तो आप कोई सीरियस बात सुन नहीं सकते, ना कि समझ सकते। आइंस्टाइन जैसा बड़ा वैज्ञानिक कहता है, जो लोग छोटी छोटी बातों में गंभीर नहीं होते। क्या कहता है आइंस्टाइन? जो लोग छोटी छोटी बातों में गंभीर नहीं होते उन पर बड़ी बड़ी बातों के लिए हम विश्वास नहीं कर सकते। ये मेरा कहना नहीं है, ये आइंस्टाइन का कहना है। तो अगर हम रोज़ हर चैनल पर संजय राउत ने ये कहा, संजय राउत ने पलटवार किया, ऐसी कॉमेडी सुनते रहे तो बीच में कहीं एक खबर सच्चाई की, सच्ची और गंभीर आती है तो वो हम सुन नहीं पाते और सुनी तो समझ नहीं पाते। और ये सब महाराष्ट्र की राजनीति का मामला आजकल चल रहा है, उसमें वही तो गलत हो गई है। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई तो जो मसले सामने पेश किए गए, शिवसेना के वकील थे, शिंदे के वकील थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के तुषार मेहता थे, अलग अलग वकीलों ने जो कुछ पेश किया, जो बताया, बयान किए, वो देखकर बहुत सारा मीडिया अचरज में पड़ गया था। अजीब उसको आश्चर्य लगता था कि ये क्या बोल रहे हैं। अब देखिए, कल तक 2/3 मेजॉरिटी, तो क्या इनको दूसरी पार्टी में मर्ज होना पड़ेगा, नहीं तो ये अपात्र हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई, क्या क्या बातें हमने सुनी है। लेकिन कभी समझने की कोशिश की। बार बार शिवसेना में जो टूट हुई है, उस टूट के बाद टूट के जो नेता है, दूसरे गुट के जो नेता है एकनाथ शिंदे, वो एक बात बार बार हमें समझाते रहे, बोलते रहे। आड़े टेढ़े कोई भी सवाल, दिल्ली के पत्रकार हो, महाराष्ट्र के पत्रकार हो, मुंबई के पत्रकार हो, ये आड़े टेढ़े सवाल जितनी बार
एकनाथ शिंदे को या उनके जो प्रवक्ता है दीपक केसरकर वगैरह को पूछते रहे, एक एक एमएलए को, टूटे हुए बागी एमएलए को बार बार अड़े टेढ़े सवाल पूछे गए, तो उन्होंने एक ही बात बार बार कही कि हमने शिवसेना नहीं छोड़ी है, हम आज भी शिवसेना में है। तुम अगर इनको उद्धव ठाकरे पार्टी से निकाल रहे, निष्कासित कर रहे, बरतरफ कर रहे, तो सस्पेंड कर रहे, तो ये क्यों बोल रहे हैं कि हम शिवसेना में हैं? आपने अलग गुट बना लिया है, वो दिखाई दे रहा है। फिर भी शिंदे गुट का हर एमएलए, उनका प्रवक्ता या खुद शिंदे एक ही बात बताते रहे कि हम शिवसेना में ही है, और शिवसेना में जो कुछ हो रहा है वो लीडरशिप चेंज हो रहा है। और वही बात आज सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई बुधवार को जो सुनवाई में कही गई, बताई गई थी और चर्चा हो रही थी, और जिसका कुछ निर्णय होने वाला है, वो तो बात वही है। क्या पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा में या विधानसभा में जो लोग चुनकर आए हैं किस पार्टी से, क्या वो अपना नेता बदल सकते हैं या नहीं, इस पर आगे चलकर सुनवाई होगी, चर्चा होगी। क्या हमने ये बात समझने की कोशिश की पिछले 20 दिन में? जिस चैनल पर इस पर डिबेट होता रहा, चर्चा होती रही, क्या ये बात समझने की भी कोशिश की गई कि एकनाथ शिंदे क्यों बोल रहे कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी है, हम ही असली शिवसेना है? ये बात ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लीगल, कानूनन जो कोर्ट में प्रूव करना है, दिखाना है, सिद्ध करना है, उसके लिए एक एक शब्द इम्पोर्टेंट होता है। और वो संजय राउत के समझ में नहीं आता। संजय राउत हर बात पर फिल्मी डायलॉग फेंकते, शेरो शायरी करते, कानूनन तो उनको कुछ पता नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि संजय राउत की कॉमेडी हम हर दिन हर वक्त सुनते रहे, तो हमको जो गंभीर बातें बीच बीच में बताई जाती है वो हम सुन नहीं पाते, ना समझ पाते, ना समझने की कोशिश करते। इसलिए पिछले 20-25 दिन से, यानी असलियत में कम से कम 4 हफ्तों से एकनाथ शिंदे एक ही बात रिपीट कर रहे कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी है, हम शिवसेना में ही है। तो उसका मतलब क्या था? मतलब ये था कि जो डिफेक्शन लॉ होता है, पक्षांतर कायदा होता है, पक्षांतर विरोधी जो कायदा है, कानून है, वो हमें लगता ही नहीं। और वो बार बार और एक बात कर रहे थे एकनाथ शिंदे, एक तरीके से हमें समझाने की कोई भी कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ मैं मानता हूँ कि वो हमें मिसलीड करने की, दिशाभूल करने की भी, लीगल दिशाभूल करने की कोशिश कर रहे थे। आपने सुना होगा कि एकनाथ शिंदे बोले कि ना, हमने तो पार्टी नहीं छोड़ी, हम आज भी शिवसेना में हैं, हम शिवसेना में ही रहेंगे, हम और किसी पार्टी में मर्ज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन और एक बात वो बोल रहे थे कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है, शिवसेना के जितने एमएलए थे उसमें से 2/3 बहुमत हमारे पास, यानी एकनाथ शिंदे गुट के पास है। ये भी बात शिंदे बोल रहे थे। तो अगर 2/3 हो तो 2/3 या 1/3 जो मामला होता है वो डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। अगर आप डिफेक्ट नहीं कर रहे हो तो एकनाथ शिंदे बार बार हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है, हमारे पास 2/3 एमएलए है, ये बात एकनाथ शिंदे क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो सुनने वालों को मिसलीड करना चाहते थे। मीडिया की जो चर्चा है, पॉलिटिकल चर्चा जो है, बहस चल रही है, वो बहस को मिसलीड करने के लिए ही मैं मानता हूँ कि जानबूझकर एकनाथ शिंदे हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी ऐसा बोल रहे थे, ताकि पूरी चर्चा, पूरी बहस डिफेक्शन लॉ पर चलती रहे, पक्षांतर के नाम पर चलती रहे। क्या 2/3 मेजॉरिटी इनके पास है तो इन्हें क्या करना चाहिए, कानूनन क्या करना चाहिए? क्योंकि डिफेक्शन लॉ या 10वें परिशिष्ट में, शेड्यूल में जो बताया गया है कि 2/3 लोग दूसरे किसी पार्टी में विलीन हो सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं। तो बहस पूरी कहाँ चली गई कि इनको बीजेपी में विलीन होना पड़ेगा, मर्ज होना पड़ेगा, या तो ये एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी में मर्ज हो सकते हैं, या तो
इनकी ही ग्रुप में शामिल हुए बच्चू कडू है, उनकी अलग पार्टी है, छोटी सी 2 एमएलए की। क्या प्रहार पार्टी में, प्रहार स्वाभिमान पार्टी है, उसमें ये 40 एमएलए सम्मिलित हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। चर्चा इस पर चलती रही, लेकिन असल में जब ऐसी गड़बड़ होती है, पार्टी में टूट होती है, तो उसके लिए डिफेक्शन लॉ कितना इफेक्टिव है और वो क्या कहता है उस पर देखा भी नहीं गया। अगर होता तो ये भी पूछते कि भाई तुम 2/3 मेजॉरिटी बोल रहे, फिर भी तुम बोल रहे हो कि शिवसेना में हो। अगर तुम शिवसेना में हो तो 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 एमएलए हमारे सब पास है, साथ है, ये क्यों बोल रहे हो? आपको टूटना नहीं है, आपको बाहर निकलना नहीं है, आपको दूसरे किसी पार्टी में मर्ज होना नहीं है, तो आप बार बार 2/3 मेजॉरिटी क्यों बोल रहे हो? 2/3 विधायक क्यों बोल रहे हो? आप टूट नहीं रहे हो, आप किसी पार्टी में मर्ज नहीं हो रहे हो, आप तो बोल रहे हो कि हम तो शिवसेना में हैं। तो शिवसेना में रहते हुए 2/3 मेजॉरिटी क्यों बोला जा रहा है? ये अगर पूछा जाता, एक्सप्लेनेशन लिया जाता, जो बड़े बड़े कायदेविद है, कानून के बड़े पंडित होते हैं, उनसे पूछा जाता, तो जो चर्चा आज सुप्रीम कोर्ट में हुई उस पर अलग अलग चैनल पर बहस हो जाती। पर बहस क्या चलती रही? बहस चलती रही कि इनके ग्रुप, इनका जो ग्रुप है, जो 2/3 40 विधायक है, वो कौन से पार्टी में मर्ज हो गए, इस पर चर्चा चलती रही। लेकिन किसी ने भी ये समझने की नहीं कोशिश की कि एक ग्राउंड एकनाथ शिंदे तैयार कर रहे थे कि शिवसेना में जो 55 एमएलए है, उनमें से 40 मेरे साथ है, मतलब मेरे पास शिवसेना पार्टी की विधायक पार्टी जो है उसमें मेरा बहुमत है और मैं लीडर चेंज करने की बात कर रहा हूँ। देखिए, एक पार्टी में अगर विधानसभा में बहुमत का मतलब क्या होता है? आधे से ज़्यादा, यानी 100 में से 51 अगर जिसके पास होते हैं वो लीडर हो सकता है। वही एक पार्टी में भी हो सकता है। पार्टी में अगर 55 विधायक है तो 55 में 28-29 हो गए तो आधे से ज़्यादा हो गए। वो चाहे जिसे नेता बना सकते हैं। पहले से जो नेता है क्या वो बदला नहीं जा सकता? पार्टी के भीतर नेता बदलना एक बात है और पार्टी से टूटकर कुछ लोगों ने अलग होना अलग बात है। डिफेक्शन उसको बोलते हैं जो पार्टी से निकल जाते। ये कहते थे हमने पार्टी नहीं छोड़ी, हम शिवसेना में ही है, लेकिन हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है, हमारे पास 2/3 विधायक साथ में है। इसका मतलब हम पार्टी के अंदरूनी लीडरशिप चेंज करना चाहते, और उसकी भी उन्हें ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि वही तो खुद एकनाथ शिंदे ही पहले से शिवसेना गुट के विधानसभा में नेता है। यानी 55-56 जो एमएलए से उनके लीडर ही पहले से एकनाथ शिंदे, उनको बदलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर बहुत सारे विधायक उनके साथ रहे तो उनकी लीडरशिप अपने आप कानूनन भी परमानेंट होती है। हाँ, जिनको उनकी लीडरशिप मंजूर नहीं है वो अगर उनको बदलना चाहते तो बदल सकते, लेकिन उनको डिफेक्शन माना जाएगा। ये जो आगे चलकर होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, ये हमें समझना चाहिए, ये मजाक नहीं है। ये संजय राउत रोज जिस ढंग से बयानबाजी करते हैं, ऐसी कॉमेडी नहीं है। ये लीगल मामला है, कानूनी मामला है, जिसमें एक एक शब्द का अर्थ और मायने ढूंढा जाता है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा, और हमें समझना ज़रूरी था कि पहले दिन से 21, 22, 23 जून से, एक महीने पहले से बार बार जब पूछा गया तो एकनाथ शिंदे क्या बोल रहे थे कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी है, हम शिवसेना में है। इसका मतलब वो बोल रहे थे कि शिवसेना पार्टी ही मेरे नेतृत्व में है जो विधानसभा में है। अगर उसमें से कुछ विधायकों को चुनना है अलग नेता तो वो चुन सकते। तो उन्होंने अगर अजय चौधरी को चुना है तो वो शिवसेना पार्टी के पूरा पार्टी का नेता नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास पार्टी में मेजॉरिटी नहीं है। और देखिए, आगे चलकर जो अभी 1 अगस्त को फिर से इस मामले की सुनवाई होने वाली है,
इसमें ये सबसे बड़ा मसला हो जाएगा कि डिफेक्शन का मतलब क्या होता है। क्या पार्टी में एक बार आप किसी को लीडर चुनो तो क्या नहीं बदल सकते उसको? बिल्कुल बदल सकते। एक बार अगर शिवसेना की विधानसभा में जो एमएलए थे उन्होंने चुना, अभी लोकसभा में वही मामला हुआ है। वो बोल रहे कि हमारे पूरे, देखिए 12 एमपी शिवसेना के लोकसभा के सभापति से मिलने वाले थे। उसके पहले जब पूछा गया कि क्या आपके साथ 12 एमपी है या 14 एमपी है, तो एकनाथ शिंदे ने क्या जवाब दिया था? नहीं, हमारे पास तो 18 शिवसेना के 18 एमपी है, 12 एमपी का क्या सवाल आता है। तो वो बोल रहे थे कि 18-19 एमपी जो है उसमें मेजॉरिटी ने तय किया है कि पहला जो लीडर है विनायक राउत, उसको हम हटा रहे हैं। हमने राहुल शेवाड़े ये नया लीडर चुना है, तो जो लीडर चुना है वो पूरा 18 एमपी के लिए लागू होता है। तो इसलिए मेरा कहना ये है दोस्तों कि अगर पहले दिन से ये जो शिवसेना में टूट और फूट शुरू हो गई, उस वक्त से संजय राउत की कॉमेडी सुनने के बजाय अगर हम एकनाथ शिंदे हो, इनके प्रवक्ता हो, उनके पार्टी के कोई विधायक हो, वो सीरियसली कुछ बताना चाहते थे, क्या हमने वो सुनने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं की। उल्टा हमें जो सुनना है, अगर हम शिवसेना के साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ है, तो हमको एकनाथ शिंदे कैसे गलत है, फंस जाएंगे, यही सुनना है। तो हम उसी तरीके से सुनते गए और संजय राउत उसके लिए तड़का देते रहे कॉमेडी का, और ये कॉमेडी बन गई। लेकिन असलियत ये है कि क्या पहले जो 86 में जो डिफेक्शन लॉ बना था वो वाजपेयी के समय में बदला गया, उसमें से पार्टी की टूट ये शब्द ही निकल गया है। जो 10वां परिशिष्ट शेड्यूल बोलते हैं, 10th शेड्यूल, उसमें पार्टी में स्प्लिट, पार्टी में टूट और 2/3 या 1/3 को रिकॉग्निशन देना, ये मामला ही बचा नहीं है। वो जो पैराग्राफ है वो ही निकाला गया है। तो बात ये है कि अगर 2/3 मेजॉरिटी से पार्टी के अंदरूनी मामले में लीडर बदला जाता है, व्हिप बदला जाता है, तो क्या होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जो आज तक नहीं हुई है। इसलिए ये लैंडमार्क जजमेंट होगा, लैंडमार्क सुनवाई होगी, और ये मजाक की बात बिल्कुल नहीं है। संजय राउत जिस ढंग से शेरो शायरी वगैरह करते हैं, बयानबाजी करते हैं, वो कॉमेडी है, वो लीगल पॉइंट नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे बहुत नाप तौल कर बातें करते हैं, और वो पहले दिन से बोल रहे थे कि हम शिवसेना में ही है, क्योंकि हम ही शिवसेना है। ये शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत या उनके बाकी के लीडर, इनकी समझ में ही ये बात नहीं आई। इसलिए जब कोर्ट में मसला गया, तब जाके जो उनके वकील है हरीश साळवे, उन्होंने क्या बताया, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी ने लीडर बदला है। अगर लीडर बदला है, व्हिप बदला है, तो ये पार्टी तय करेगी कि व्हिप कौन होगा, ना कि किसको रिकॉग्नाइज किया, वो बात की बात है। लेकिन अगर, इसलिए मेरा आशय है कि अगर कॉमेडी ही सुनते रहोगे तो सीरियस बातें नहीं समझ पाओगे। इसलिए एकनाथ शिंदे पहले दिन से कुछ सच बता रहे थे, लेकिन जिनको संजय राउत की कॉमेडी में इंटरेस्ट था, वो एकनाथ शिंदे की सच्चाई बिल्कुल समझ नहीं पाए। और आज सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई किस दिशा में जाने वाली है, ये तय हो गया। आगे चलकर देखते हैं क्या होता है। 1 अगस्त को फिर से इसकी सुनवाई होने वाली है। लेकिन मुझे गारंटी है दोस्तों, एकनाथ शिंदे एक कदम उठाकर आगे रखते हैं तो वो कानूनी सलाहकार जो है उनके मशवरे से करते हैं, इसलिए वो गलत साबित नहीं होंगे। उल्टा शिवसेना में जो नेता है वो पहले कुछ कर देते हैं और बाद में अपने वकील को बोलते हैं कि भाई ये आप कानून में फिट कर दो, इसलिए वो फंसते हैं। दोस्तों आगे चलकर क्या होता है देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।